नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाईके ऑनलाइन एजुकेशन में। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज आपका एलटी का पेपर था और कैसा रहा आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद है आप लोगों ने बहुत अच्छा किया होगा और मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से लगभग मैं कह सकूं कि मैं मैक्सिमम जो क्वेश्चन थे वो मैंने बताए थे आप लोगों को अपने प्रैक्टिस सेट में और अपने अदर्स वीडियोज़ जो मैंने पढ़ाए थे। तो उम्मीद है आप लोगों ने ज़रूर अच्छा किया होगा और मेरे हिसाब से पेपर तो बहुत इजी आया हुआ था। आज का हिंदी का मैं बात कर रही हूँ, पेडागोजी तो मैंने देखा काफ़ी टफ था। और दोस्तों, मुझे क्योंकि पेपर काफ़ी लेट प्राप्त हुआ, मैंने बहुत जगहों से कोशिश की मगर मुझे पेपर टाइम पे मिला नहीं, इसलिए मैं थोड़ा लेट आपको पेपर दे रही हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं फटाफट से आपको आंसर बताऊँगी, आप लोग अपना पेपर ले लीजिए। मेरे पास जो प्रैक्टिस सेट है, जो बुकलेट है, क्वेश्चन बुकलेट, वो ए सीरीज़ है। तो आप अपना आंसर अपने बुकलेट से लगाते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा 51 नंबर का। भारत के पहले द्विभाषिक कंप्यूटर का नाम क्या है? तो दोस्तों, ये बिल्कुल बी आंसर इसका हो जाएगा। सिद्धार्थ ऐसा कंप्यूटर था जिसमें जो दो भाषाओं में सबसे पहली बार आया था, हिंदी का इसमें प्रयोग किया गया था। निम्नलिखित में से असत्य कथन को छांटिए। सरकारी पत्र लिखे जाते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच, सरकार और व्यक्ति विशेष के बीच, एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच, सरकार और दूतावासों के बीच। तो देखिए, एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच जो पत्र लिखे जाते हैं वो व्यक्तिगत पत्र होते हैं, वो सरकारी पत्र नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आपको असत्य कथन छांटना था, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गढ़वाली भाषा के उपभेद के अंतर्गत परिगणित नहीं है। तो देखिए, सीधे से मैं आंसर बता देती हूँ। सिराली इसमें नहीं आता है, बाकी तीनों आपके गढ़वाली के अंदर आते हैं। मैंने भाषा वाला टॉपिक पढ़ाया था, उसमें मैंने सारी चीज़ें आपको क्लियरली बता दी थी। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। 54 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अयादी संधि है? तो एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, नायक जो है वो अयादी संधि है। दोस्तों, पूरा पेपर एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि मैंने पढ़ा भी रखा है और अगर एक्सप्लेन करना होगा तो मैं किसी अन्य वीडियो में लेके आऊँगी। अभी मैं सिर्फ आपको आंसर बता देती हूँ। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं, तो बिल्कुल राम प्रसाद निरंजनी इसका सही आंसर हो जाएगा। 56 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से अशुद्ध वाक्य का प्रयोग कौन सा है? वह सकुशल है, परमात्मा के अनेक नाम हैं, वहाँ यहाँ केवल दो लोग रहते हैं, मैंने दो घड़ियों को खरीदा। तो देखो, मेरे अकॉर्डिंग तो इसका आंसर डी होना चाहिए। मैंने दो घड़ियों को खरीदा नहीं होना चाहिए, मैंने दो घड़ियाँ खरीदी ऐसा होना चाहिए था। यहाँ केवल दो लोग रहते हैं, ये बाकी तीनों मुझे सही लग रहे हैं। अब देखते हैं आयोग इसका आंसर क्या मानता है। वैसे तो डी ही इसका आंसर सही होना चाहिए। अगला हमारा प्रश्न है, यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते तो अपने कुल की मर्यादा, नारी का गौरव नहीं बचा सकते तो मुझे बेच भी नहीं सकते। तो ये ध्रुव स्वामी का कथन है। इसके बाद हंसने लगे तब हरि आहा, पूर्णेंदु सा मुख खिल गया। उक्त पंक्ति के आधार पर सूची ए को सूची ए से सम्मिलित कीजिए। तो बहुत ही आसान है ये, आपके पास आपने इसको मिलाना है, बताना है कि उपमेय कौन है, उपमान कौन है। तो सीधी सी बात है, इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क में पहला इसका हरि जो है उपमेय है, पूर्णेंदु जो है उपमान है, खिलना साधारण धर्म और सा जो है वाचक शब्द हो जाएगा, है ना। इसके बाद अगला हमारा प्रश्न है 59वां, घी खिचड़ी होना। तो देखो दोस्तों, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन है। वैसे तो मेरे अनुसार इसका जो सही आंसर है वो मुझे बी और डी में थोड़ा सा डाउट लग रहा है। प्रतिष्ठा में वृद्धि होना और आनंद मंगल होना। तो घी खिचड़ी होना, जहाँ तक मैंने मतलब मेरा जो ज़्यादा झुकाव है वो बी ऑप्शन की तरफ है, आनंद मंगल होना। अब देखते हैं इसका आंसर आपने क्या किया है। अगर आपको सही पता है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। इसके बाद अगला प्रश्न है 60वां हमारा, एक सूची को दूसरी सूची से आपसे मिलाना है। तो वागीश में जो है वो व्यंजन संधि है, वागधन ई, सदैव में वृद्धि संधि है, यद्यपि में यदि धन अभी यण संधि हो जाएगी और निसंदेह में विसर्ग संधि है। तो जहाँ पर ये ऑप्शन सही बैठ रहा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका मतलब हमारा देखते हैं कौन सा इसमें सही है। देखो, वागीश में है आपका चौथा वाला, यानी कि क में चौथा हो जाएगा, है ना। क में चौथा आपको यहाँ कितनी जगह मिल रहा है? क में चौथा सिर्फ एक ही जगह है, तो इसका सीधा सा आंसर आपको सदैव में वृद्धि संधि है, ठीक है।
और यद्यपि में, तो सीधे सी बात है इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। बहुत ही आसान था, मतलब जो मिलान करने वाले थे वो ज़्यादा पूछे गए थे, लेकिन उनका आंसर अगर आपको एक का भी पता है ना, तो बाकी सीधे से आपको आंसर मिल जाता है, मतलब उसका सीधा सा आंसर आपको पता चल जाता है। तो भक्तमाल नावादास की रचना है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। 62 निम्नलिखित में चंद्र कुमार बर्तवाल की रचना है, तो मेघनंदनी, मैंने अच्छे से पढ़ाया हुआ था आपको। इसके बाद अगला प्रश्न है 63 प वर्ग, आपको सूची एक को सूची बी से मिलाना, मतलब सेकंड से मिलाना है। प वर्ग जो है वो ओष्ठ हो जाएगा, क वर्ग कंठ है, च वर्ग तालव्य है और ट वर्ग मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। तो जिन्होंने ये किया है उनका बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। अब देखो 64वां क्वेश्चन थोड़ा सा सस्पेंसिव है। राजेंद्र शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? तो देखो, जैसे हम अगर संधि विच्छेद करते हैं तो राज धन इंद्र करते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ पे आपका निकल के ओ आता है और यहाँ पे ई आता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में ये कहीं नहीं दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक दूसरा नियम हम लगाते हैं, आ धन ई को हम लगाएं तो भी हमारा ए प्राप्त होगा। ये बेसिकली गुण संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पे इसका मतलब इन्होंने इस फॉर्मूले के तहत इसको यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए इसके बाद अगला हमारा प्रश्न ले लेते हैं। 65 हमारा क्वेश्चन पे है, कुमाऊं कन्यून शब्द का अर्थ है। तो देखो, कन्यून शब्द का जहाँ तक मैंने अर्थ ग्रहण किया है, खुजलाना इसका होना चाहिए, और खुजलाना ही सही लग रहा है। आप यदि कुमाऊं से बिलोंग करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए इसके बाद अगला है 66वां हमारा प्रश्न है, भारतीय भाषा लोक सर्वेक्षण उत्तराखंड की भाषाएं के अंतर्गत कितनी भाषाओं का परिचय दिया गया है? तो दोस्तों, इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट थे 13 और 14 में, तो ये मैं एकदम कंफर्म नहीं आपको बताऊंगी, क्योंकि जिन पर मैं डाउटेड हूँ मैं वो आपको एकदम श्योर नहीं कहूँगी कि यही सही है। और अगर आपको बिल्कुल एक्यूरेट पता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए अगला हम प्रश्न ले लेते हैं, सही विकल्प चुनिए। तो 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। हिंदी शब्द अपने विस्तृततम अर्थ में हिंदी प्रदेश में बोली जाने वाली 17 बोलियों का द्योतक है, तो सही लग रहा है। देखते हैं आगे भी। हिंदी से अभिप्राय पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी से है, तो ये भी थोड़ा ठीक लग रहा है। वैसे तो इसमें 5 उपबोलियाँ आती हैं, बिहारी आता है, राजस्थानी भी आता है, लेकिन पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी इसमें मुख्य हैं, मतलब ये भी इसकी बोलियों के अंदर आते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला ऑप्शन, हिंदी का अर्थ है खड़ी बोली साहित्यिक हिंदी, तो ये भी ठीक लग रहा है। इसका मतलब इस यहाँ पे जो ऑप्शन है डी, ये सही इसमें होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 68 हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो देखो 4 ऑप्शन है, अनाधिकार, सन्यासी, उज्ज्वल और तदुपरांत। तो बिल्कुल डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अनाधिकार नहीं होता है, अनाधिकार होता है, सन्यासी में बिंदी भी होती है और उज्ज्वल में 2 आधे जौ आते हैं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो राजा श्री प्रसाद सितारे हिंद, इन्होंने जो निकाला था वो था आपका बनारस अखबार था, है ना। राजा लक्ष्मण सिंह प्रजा हितैषी, पंडित जुगल किशोर उदंतमार्दन और भारतीय हरिश्चंद्र कवि वचन सुधा। तो किस ऑप्शन किस विकल्प में ये आपको मिल रहा है? जल्दी से आप अपना आंसर लगा दीजिए। 69 का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना। तो इसको बिल्कुल सही कर सकते हैं आप। इसके बाद अगला हमारा प्रश्न है 70 नंबर का, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कमल जो है, कमल का पर्याय यहाँ पे पर्यायवाची से पूछा गया है। कमल को ताम्रस भी कहते हैं, अश्व को जो है गंधर्व भी कहते हैं, तालाब को कहते हैं पद्माकर, पद्म मतलब कमल, कर मतलब जन्म देने वाले, या पद्माकर कहते हैं कमल को, ठीक है, और कामदेव यानी कंदर्प। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला हमारा प्रश्न है, ये तो मैंने बताया था, प्रयोजन मूलक हिंदी के अंदर जिस पत्र के माध्यम से कोई सूचना, निर्देश या अनुदेशन एक साथ ही विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों को भेजी जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? बिल्कुल उसको कहते हैं परिपत्र। ठीक है, तो
तो 71 में ए सही हो जाएगा, है ना। इसके बाद अगला हमारा प्रश्न है 72वां, हंसी शब्द की वर्तनी विश्लेषण सही है। तो देखो वर्ण विन्यास से ये प्रश्न आपके पास पूछा गया है कि कैसे आपको इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो देखो हंसी का जो वर्ण विन्यास होना चाहिए वो वैसे तो ह ऐसे होता है, क्योंकि यहाँ चंद्र बिंदु है, स और ई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताती, ऐसा तो कहीं ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, लेकिन जो चंद्र बिंदु है उसको इन्होंने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब ह है, अ है, क्योंकि अ अलग लिखा है, चंद्र बिंदु को अलग लिखा है, स ए, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो जिनका बी लगा रखा है वो बिल्कुल बेफिक्र होकर के अपना आंसर अपने 1 नंबर चढ़ा सकते हैं। अगला 73 है, घृणामयी उपन्यास के रचनाकार हैं। तो घृणामयी इलाचंद जोशी का है। नंबर 74 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाषा की लिपि देवनागरी है। तो मराठी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है कीर्तिलता की भाषा है। तो कीर्तिलता जो है अवहट भाषा में, वैसे तो कीर्तिलता जो थी वो विद्यापति के द्वारा लिखी गई है और अवहट भाषा इसकी है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मेरी कैलाश यात्रा किसका यात्रा वृत्तांत है। तो स्वामी सत्यदेव परिव्राजक का ये लिखा हुआ है। इसके बाद नंबर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 77, स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है। सद्भावना, उद्धार, तदनुसार, रविंद्र। तो रविंद्र जो हो जाएगा दीर्घ संधि का उदाहरण है स्वर संधि का। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है डाली माटी। तो इसमें देखिए जो डाली माटी है बिल्कुल सही किया हुआ है, जो जीवानंद श्रीयाल हैं, मैंने बताए भी थे ये क्वेश्चन उत्तराखंड के अंतर्गत। तो डाली माटी जीवानंद श्रीयाल का है। नौ निशाब, मोहनलाल नेगी, जागर देवकी मेहरा और पुंतुरी चारुचंद्र पांडे। तो इसमें ऑप्शन बी सही होना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए अगला है हमारा 79 नंबर का क्वेश्चन है, ईश्वर सबका भला करें अर्थ के आधार पर यह किस प्रकार का वाक्य है। तो ईश्वर सबका भला करें, तो 79 का जो ऑप्शन है इच्छा बोधक इसमें हो जाएगा, ठीक है। चंद शब्द का अर्थ क्या है। तो देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, अगर वहाँ पे, वैसे तो मेरे हिसाब से यहाँ पे छंद होना चाहिए, क्योंकि छंद का अर्थ होता है आह्लादन, लेकिन यहाँ पे चंद शब्द है जो कि थोड़ा सा डाउट पैदा कर रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकती कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। अगर इसमें छंद है तो फिर आयोग को इसमें सुधार लाना चाहिए या बोनस देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक है, क्योंकि छंद का मतलब होता है आह्लादन। तो क्या छंद पूछना चाह रहे थे। तो बाकी इसका आंसर मैं आपको, आप लोग मुझे ज़रूर बताएं अगर आपको इसका सही पता हो। इसके बाद अगला है 81 नंबर का प्रताप नारायण, इनको भी आपको मिलान करना है। प्रताप नारायण मिश्र जो है, आपको ये पत्रिकाएं आपसे पूछी गई हैं बेसिकली। तो कौन से जो हैं किस रचनाकार की कौन सी। तो देखो सबसे पहले तो प्रताप नारायण मिश्र का है ब्राह्मण पत्रिका, ठीक है, सही है। बालकृष्ण भट्ट की हिंदी प्रदीप थी। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की जो है आनंद कादम्बिनी, सही है। और भारतेंदु की जो थी हरिश्चंद्र चंद्रिका। तो इसमें जो है 81 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। सीधे से बात है, बहुत सिंपल सा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निबंध है, तो इसमें ए सही हो जाएगा। मारे सी मोही कुंठाओ उन्होंने निबंध लिखा था गुलेरी जी ने, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला जो 83 नंबर का क्वेश्चन है, सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। लल्लू लाल जो थी उन्होंने प्रेम सागर लिखी थी। सदल मिश्र ने लिखा था नासिकेतोपाख्यान। इंशाल्लाह खां ने लिखा था रानी केतकी की कहानी। और मुंशी सदा सुखलाल ने लिखा था सुख सागर। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलाने हैं। तो लल्लू लाल यानी कि कौ में बी तीसरा सही हो जाएगा। तो कौ में तीसरा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, एक ही जगह सही मिला। तो मैंने बताया ना, अगर आपको एक भी आंसर पता है तो आप सीधे से अपना आंसर लगा सकते हैं। तो एक ही जगह कौ में तीसरा है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक। अगला हमारा देखिए, यहाँ पे रस और उनके स्थायी भाव से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो रति जो है वो श्रृंगार का स्थायी भाव है, हास्य का हास हो जाएगा, ठीक है। रौद्र का जो है वो क्रोध हो जाएगा और करुण का शोक हो जाएगा। तो जहाँ पे इस तरह से ऑप्शन आपको मिल रहे हैं 84 में बिल्कुल ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक। अगला हमारा प्रश्न ले लेते हैं 85 नंबर का। निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की उपबोली कौन सी
है। तो यानी कि पश्चिमी हिंदी की एक है, बाकी 3 नहीं है। तो देखिए अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, तो ये पूर्वी हिंदी की हैं, पूर्वी हिंदी, ठीक है। और बाकी यहाँ पे जो कन्नौजी हैं वो एक ही यहाँ पे पश्चिमी हिंदी की उपबोली है। इसके बाद अगला हम क्वेश्चन ले लेते हैं 86। इसको भी आपको मिलान करना है। भैंस का कट्या, ये मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया था जब मैंने प्रैक्टिस सेट डाल रही थी मैं, और अलग से भी मैंने उत्तराखंड के साहित्यकारों को पढ़ाया था। तो विद्यासागर नौटियाल भी उनमें मैंने पढ़ाए थे। तो भैंस का कट्या विद्यासागर नौटियाल का है, चीफ की दावत भीष्म साहनी का है, पंच परमेश्वर प्रेमचंद का है, और आकाशदीप जयशंकर प्रसाद का है। तो देखिए जहाँ पे आपको इस तरह का जो ऑप्शन है, जैसे भैंस का कट्या एक में, क में तीसरा, तो क में तीसरा अब 2 जगह हो जाएगा, तो इन दोनों में से एक हमारा आंसर होना चाहिए। ख में चौथा है तो ख में चौथा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ 1 है, तो इसका मतलब बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, है ना। 87 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य है। तुम घर पहुंचकर समाचार देना, तुम घर पहुंचना और समाचार देना, जब तुम घर पहुंचोगे तब समाचार देना। देखो ये तो मिश्र वाक्य हो जाएगा, ये सरल वाक्य है। इसमें बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। संयुक्त वाक्य का एक ही उदाहरण है, तुम घर पहुंचना और समाचार देना, ठीक है। तो 87 में ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक। इसके बाद देखिए अगला हमारा प्रश्न है 88 नंबर का। थोड़ा सा यहाँ पे दिखाई कम दे रहा है, चलिए कोई बात नहीं। जयशंकर प्रसाद का है लहर, सुमित्रा नंदन पंत का है गुंजन, निराला जी का है अनामिका, महादेवी वर्मा का है निहार। तो ऑप्शन जहाँ पे आपको इस तरह से मिलान आप कर सकते हैं। देखो सबसे पहले जयशंकर प्रसाद का जो क है उसमें आ जाएगा लहर। तो क में तीसरा कहाँ पर है, क में तीसरा देखिए एक ही ऑप्शन है जहाँ पे, नहीं 2 ऑप्शन है जहाँ पे क में तीसरा एक यहाँ है और एक यहाँ है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, सुमित्रा नंदन पंत का है गुंजन, तो पंत जी का गुंजन यानी कि ख में हमारा आना चाहिए चौथा, तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब देखते हैं निराला जी का है अनामिका, तो गौ में पहला हमारा एक ही जगह है, तो इसका मतलब सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला हमारा प्रश्न है 89वां क्वेश्चन है, अंधेर नगरी नाटक में कथित पंक्ति टका शेर भाजी टका शेर खाजा का मूल आशय है। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी। एक तो यहाँ पे गुणों के आधार पर मूल्यांकन नहीं किया गया है, एक तो इसका ये थोड़ा सा मतलब ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इसका ये सही हो सकता है, लेकिन भाजी और खाजा एक ही भाव बिकते हैं, भाजी के दाम अधिक होने चाहिए, खाजा के दाम अधिक होने चाहिए। तो थोड़ा कई लोग इसमें मतलब ए भी इसमें मान सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मुझे अगर इसका जो सही आंसर है वो मुझे बी सही लग रहा है। बाकी अगर आपको सही पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 90 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पराया जो है, चमकीला, 60 और सारा देश। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो आपसे पूछे गए हैं तो वो विशेषण से क्वेश्चन पूछे गए हैं ना। तो विशेषण जो कि 5 प्रकार के होते हैं, और यहाँ पे देखिए चमकीला तो हो जाएगा गुणवाचक, यानी कि ख में हमारा आना चाहिए पहला, ठीक है। थोड़ा सा इसको करके देखते हैं, ख में आना चाहिए पहला चमकीला, क्योंकि गुणों की बात हो रही है। तो ख में पहला, यहाँ पे एक ही ऑप्शन में हमें ख में पहला दिख रहा है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी, तो इसका मतलब इसमें डी सही हो जाएगा, सीधी सी बात है। 60 क्योंकि 60 जो संख्या को बता रहा है तो वो संख्यावाचक हो जाएगा, है ना। सारा देश क्योंकि सारा जो है ये परिमाण को बता रहा है तो ये परिमाणवाचक हो जाएगा, और पराया जो हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला हम ले लेते हैं 90 हो गया 91, कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा की पत्रिका है। तो देखिए दोस्तों इसमें मैं बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है इसमें धाद पत्रिका होनी चाहिए। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा इसका सही आंसर क्या है, ठीक है। चलिए 92, निम्नलिखित में से कौन से शब्द तालाब का पर्यायवाची नहीं है। जलाशय, हृदय, जलाधि, सरोवर। तो जलाधि जो है वो समुद्र का पर्यायवाची है, समुद्र, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 93 नंबर का क्वेश्चन ले लेते हैं, वसंत तिलिका कितने अक्षरों का छंद है। तो सीधी सी बात है 14 अक्षर होते हैं वसंत तिलिका में, ठीक है। इसके बाद देखिए इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, वज्रपाणि भी है, वाशव भी है, पुरंदर भी है, वक्रतुंड गणेश का पर्यायवाची है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 95 में देखिए गढ़वाल, यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है आपको। तो गढ़वाली जो आती है वो मध्यवर्ती पहाड़ी के अंदर आती है,
क्योंठली का मुझे ठीक से पता नहीं, अभी आंसर पता चल जाएगा। बघेली जो है वो आपकी पूर्वी हिंदी के अंदर आती है और मारवाड़ी आती है आपकी पश्चिमी राजस्थानी के अंदर, ठीक है। तो जहाँ पर इस प्रकार का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा आप उसको सही कर सकते हैं, यानी कि गढ़वाली को आपको क का जो आंसर है वो आप लगाएंगे मध्यवर्ती पहाड़ी, तो क में चौथा आ जाएगा, ठीक है। बघेली को हमने बताया था पूर्वी हिंदी के अंदर, तो गौ में हमारा आंसर होना चाहिए दूसरा, तो गौ में दूसरा यहाँ पे, ठीक है। मारवाड़ी राजस्थानी की होनी चाहिए, पश्चिमी राजस्थानी की, यहाँ पे गौ, तो इसका मतलब जो ख में है तीसरा हमारा सही होना चाहिए, ख में, यानी कि ख का पश्चिमी पहाड़ी के अंदर आएगी क्योंठली, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला हमारा प्रश्न है 96, बांजा गाँव को मूसो दीवान कहावत का उचित अर्थ है। तो ये गढ़वाली कहावत है, ठीक है। और बंजर गांव का अयोग्य दीवान है, ये सही नहीं लग रहा है बहुत ज़्यादा। बंजर गांव को चूहे बर्बाद कर देते हैं, ये भी थोड़ा अटपटा सा लग रहा है। और जहां योग्य व्यक्ति नहीं होते वहां अयोग्य ही योग्य समझे जाते हैं, तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही मैच कर रहा है, तो इसका मतलब सी इसका सही आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर से सूची को 1 को सूची 2 से मिलान करना है हमें। तो देखिए हिंदी साहित्य का आदिकाल, तो ये आपका लिखा था हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो क में हमारा चौथा होना चाहिए, ठीक है। तो क में 2 जगह हमें सही चौथा दिख रहा है। इसके बाद हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह ने लिखा था, तो ख में तीसरा, ख में तीसरा भी हमें ए में भी दिख रहा है और बी में भी दिख रहा है ना। फिर देख लेते हैं हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा था, तो ग में दूसरा सही होना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब बी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं 98, अंडे का शहजादा होना मुहावरे का अर्थ है। तो देखिए अनुभवहीन व्यक्ति जो होता है उसे कहते हैं अंडे का शहजादा। इसके बाद लज्जा यानी ब्रीडा में कौन सा भाव है, तो ये संचारी भाव है जो कि 33 इनकी जिनकी संख्या होती है उनमें से एक है लज्जा या ब्रीडा जिसे कहते हैं, ठीक है। अगला और लास्ट हमारा क्वेश्चन है कुमाऊनी का उद्भव दरद खस प्राकृत से मानने वाले विद्वान हैं। तो देखो मेरे अनुसार इसमें जो आंसर है वो है सुनीति कुमार चटर्जी, क्योंकि यहाँ पे एक तो धीरेन्द्र वर्मा ने भी भाषाई वर्गीकरण किया है और सुनीति कुमार, बाकियों का मैंने पढ़ा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा मुझे पता भी नहीं है। तो जहाँ तक मेरा मानना है इसमें सुनीति कुमार चटर्जी सही होना चाहिए। तो दोस्तों ये थे हमारे 50 क्वेश्चन हिंदी के और पेडागोजी के, क्योंकि मुझे भी बहुत मतलब ठीक से ज़्यादा मैं टच में नहीं हूँ पेडागोजी वगैरह की अभी हाल में, तो मुझे उसमें बहुत ज़्यादा नहीं पता है, तो इसलिए मैंने उसे शेयर भी नहीं किया है। बाकी हिंदी का जितना मुझे आता था, जितने मैं एक्यूरेट थी, मैंने आपको बताए हैं। जो 2-4 डाउटेड क्वेश्चन थे उन पर मैं अपनी राय मतलब अपने आंसर वैसे तुक्के नहीं लगाऊंगी, तो आप लोगों से भी अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो कि शायद आज के बाद मेरे चैनल को देखेंगे भी नहीं, तो दोस्तों मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपके आगामी कोई भी आपके दोस्त होंगे, भाई बहन कोई भी होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे, उन्हें मेरा चैनल शेयर ज़रूर कीजिएगा और हो सके तो कनेक्टेड रहिए। और इस वीडियो पर आपका क्या व्यू है, क्या आपकी फीडबैक है, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं और अपना स्कोर मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कितने नंबर आए हैं 50 में से हिंदी में आपने कितने सही किए हैं आप मुझे ज़रूर बताएं, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, उम्मीद है आप लोगों का सिलेक्शन ज़रूर होगा, दुआ करेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में अगले किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें। खैर पढ़ते तो क्या रहेंगे, अब थोड़ा रेस्ट कीजिए, अपना और अपनों का ध्यान रखें। नमस्कार।